भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत जी, इस मंच पर उपस्थित झंझारपुर के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के लोकसभा के नेता आरपी मंडल जी, पर उपस्थित यहां की पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आदरणीय चंद्रमुखी देवी जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष परबत्ता के पूर्व प्रत्याशी रामानुज चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश की नेत्री साधना देवी जी, इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे एनडीए के चहेते उम्मीदवार, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक गरीब का बेटा, और आपके बीच में बबलू मंडल जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साहब। बबलू मंडल जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है साहब, लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे, और इनके पीठ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है साथियों। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद इनको प्राप्त है, आदरणीय चिराग पासवान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और उपेंद्र कुशवाहा जी का भी आशीर्वाद बबलू मंडल जी को है। बैठे, आप करोड़पति बनो, इसका सपना देखना है साथियों। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, ये भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, और याद करो अखंड भारत का सपना इस देश में पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले देखा था, और सम्राट अशोक ने इसको जमीन पर उतारा। कई आतंकी आए, अंग्रेज आए, और कुछ दिन तक कांग्रेस ने लूटने का काम किया, और लालू जी भी बीच में चारा खा गए, अलकतरा पी गए, और जमीन नौकरी के बदले जमीन ले लिया। अब साथियों, ये सारा दिन देखा है लोगों ने। अब बिहार आगे के लिए तैयार है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार को सोने की चिड़िया नहीं, अब सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। और मैं जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष भी हूं। पूरे देश में मोदी जी ने कहा कि जीएसटी का रियायत सबको दो। मोदी जी ने, याद कीजिए, आज से 10 दिन 15 दिन पहले कहा कि जीएसटी बचत उत्सव पढ़ाओ। पहले 4 तरह के टैक्स लगते थे, 5%, 12%, 18% और 28%, और कांग्रेस पार्टी के राज में 32% टैक्स लगता था साथी। मोदी जी ने पहले घटाकर 28 किया। रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी चिंता कोई नहीं करता था। मोदी जी ने कहा टैक्स घटाओ। मैंने इस देश में कोई रोटी खाता हो, पराठा खाता हो या ब्रेड खाता हो, हमने ये तय किया कि इस देश में गरीब खाए, अमीर खाए, अब रोटी के लिए किसी को टैक्स नहीं देना होगा। पूर्ण रूप से टैक्स खत्म किया। कपड़ा का टैक्स लगता था 28%, हम लोगों ने उसके 10% टैक्स को घटाया, और कई टैक्सों को 5% पे ले जाने का काम किया। आप जब घर बनाते हो साथियों, तो आपको छड़ के लिए टैक्स देना पड़ता है, आपको सीमेंट के लिए टैक्स देना पड़ता है। हमने उसको सीधा 28% से 18% टैक्स करने का काम किया। अभी आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, मोटरसाइकिल कोई खरीदता है तो पहले 60,000 का मोटरसाइकिल था, अब उसका सीधे 10,000 रुपया बच गया। कोई 1 लाख का मोटरसाइकिल खरीदता था, उसका 15,000 रुपया बच गया।
तो ये बचत आपके जीवन में आपको समृद्धि दे रहा है। इसलिए साथियों आग्रह करने आया कि नौजवानों को लोग भ्रमित कर रहे हैं, मैं सिर्फ हिसाब देने आया हूं। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू जी की सरकार थी साथी। 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। कितना मिला? 94,000, 1 लाख भी नहीं मिला। लेकिन जब नीतीश जी को आपने आशीर्वाद दिया और 2005 से लेकर 2025 तक जो सरकार बनी, उसमें 94,000 के बदले 18.5 लाख लोगों को नीतीश कुमार ने रोजगार, सरकारी नौकरी देने का काम किया। और इस बार नीतीश जी ने कहा कि इस बार मौका दीजिए, 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया जाए। लेकिन कुछ लोग सपना दिखा रहे हैं। 2 करोड़ 70 लाख लोग परिवार है यहाँ, और 2 करोड़ 70 लाख परिवार में से मात्र 22 लाख लोगों को, जिसमें 18 लाख नीतीश जी ने ही नौकरी दिया, मात्र 4 लाख कांग्रेस के जमाने में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा या लालू जी के द्वारा दिया गया। आज ये बदला हुआ बिहार है। छोड़ दीजिए, छोड़ दो। अरे ठीक है, लोकतंत्र है, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। छोड़ दीजिए। अरे आप लोग छोड़ दीजिए। तो मैं सिर्फ आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि आरक्षण, लोग कहते हैं कि लालू जी ने आरक्षण दिया। आप खोजना साथियों, किसी को आरक्षण मिला। सामाजिक न्याय की बात करते हैं इस देश में और इस प्रदेश में। श्री बाबू ने बिहार में उद्योग को बढ़ाने का काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद जी का राज हो, एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको आरक्षण देकर बढ़ाने का काम किया। किसी को आरक्षण नहीं मिला। 2001 का चुनाव याद कीजिए, कोई मुखिया के चुनाव में आरक्षण नहीं था। 2002 का चुनाव याद कीजिए, कोई नगर निकाय के चुनाव में न दलितों को आरक्षण था, न पिछड़ों को आरक्षण था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने, तो 2006 में पिछड़ों को भी, अति पिछड़ों को भी आरक्षण दिया और दलितों को भी आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने देने का काम। ये है साथी। और आप समझो कि 2005 के पहले लालू जी को याद कराना चाहता हूं साथी, इस देश में कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। चाहे वो दलितों को आरक्षण मिला हो, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला हो। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेसिया बैठ के गाली देने का काम करते थे, और जनसंघ के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने समर्थन देकर बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। और आज कहते हैं राहुल गांधी कहते हैं कि आरक्षण दिया होता तो लोग आज सेक्रेटरी होते भारत सरकार में। अरे तुम्हारी माता जी 10 साल सुपर पीएम, तुम्हारे पिताजी भारत के प्रधानमंत्री, तुम्हारी दादी 13 साल तक भारत की प्रधानमंत्री रही, तुम्हारे दादी के पिताजी 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। आज यदि मार गरीब है तो उसका दोषी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है साथियों, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि नीति नहीं था, सिद्धांत नहीं था, विकास नहीं था, पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, बिजली नहीं पहुंचा और उद्योग नहीं लगा, कोई उद्योग नहीं लगा। और एक ही उद्योग था 2005 के पहले, एक ही उद्योग था, अपहरण उद्योग। हम लोग इसी का पंचायती करते रह जाते थे कि पकड़ पकड़ के लाओ। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, यदि बिहार का भविष्य और अच्छा करना, 2005 में बिहार का पलायन 11% था साथी, आज वो घट के 2% हो गया।
आज 2% पे पलायन है। गरीब लोग जो बाहर जाते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि अगले 5 वर्षों में उनको चिन्हित किया जाएगा। जो लोग गरीबी से बाहर मजदूरी करने जाते हैं, उनको रोजगार इसी बिहार और खगड़िया की धरती पर देने का काम किया। और अब तो इथेनॉल फैक्ट्री पर काम शुरू हो गया साथ। और याद कीजिए, हम लोग मक्का का दाम देखते थे, आज से 4 साल पहले मक्का 1000 रुपया भी बेचना मुश्किल था। लेकिन आज जब इथेनॉल फैक्ट्री खुलना शुरू हुआ, 17 इथेनॉल फैक्ट्री खुला। और कुछ लोग बोलते हैं, राजद और कांग्रेस वाले को थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूं, वो टीम का चश्मा हटा ले। 17 इथेनॉल फैक्ट्री खुले हैं। सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट इसी बिहार की धरती पर लगा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, यदि 1,80,000 करोड़ का एमओयू साइन किया तो 1,04,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में शुरू हो गया साथियों, पहले नहीं होता था। यह बदला हुआ बिहार। आप चले जाओ बेगूसराय, देखो बॉटलिंग प्लांट, कोको कोला का प्लांट लग गया और वहां से प्रोडक्शन शुरू हो गया। पेप्सी का प्लांट शुरू हो गया। आप बक्सर चले जाओ, वहां पर आपको पेप्सी का प्लांट दिखेगा। आप चले जाओ, थर्मल पावर शुरू हो गया तिरुपति में। आप चले जाइए बेगूसराय, वहां थर्मल पावर शुरू हो गया। लेकिन मैं एक जरूर आग्रह करना चाहता हूं, खगड़िया में हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, जमीन नहीं मिलता है। जमीन में हमको सहयोग किया, इसे खरीदना शुरू किया है। खगड़िया में अब जमीन खरीदना शुरू किया। यदि मेडिकल कॉलेज के लिए भी 60 करोड़ रुपया देना पड़ा मेडिकल के जमीन खरीदने के लिए। आप सोचिए, हम ही लोग हैं जिसको जमीन देना है। कोई सस्ता हो सकता है, कोई महंगा हो सकता है। मैंने तो ये कहा कि जो सबसे खराब जमीन है उसको चिन्हित करो और खगड़िया में अगले 5 वर्ष। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत जी। इस मंच पर उपस्थित झंझारपुर के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के लोकसभा के नेता आरपी मंडल जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे एनडीए के चहेते उम्मीदवार, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक गरीब का बेटा, और आपके बीच में बबलू मंडल जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साहब। बबलू मंडल जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है साथी। लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे और इनके पीठ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं साथियों। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। आदरणीय चिराग पासवान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद प्राप्त है और उपेंद्र कुशवाहा जी का भी आशीर्वाद बबलू मंडल जी को है। बैठे। इस मंच पर उपस्थित यहाँ की पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आदरणीय चंद्रमुखी देवी जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष, परबत्ता के पूर्व प्रत्याशी रामानुज चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश की नेत्री साधना देवी जी, इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला के अध्यक्ष रामबली राम जी, इस मंच पर उपस्थित लोजपा के तमाम साथीगण और एनडीए के साथियों। नाम को लगभग मैं सबका जानता हूं। नाम बोलने में बारिश का भी मौसम है और बेमौसम बारिश आ गया है। ये एक तरह से
समुद्र में तूफान उठा है और 2 दिन तक अभी हमको तंग करेगा। लेकिन माड़र, सबलपुर, रानीखेत, तमाम लोगों के इलाके के लोग ये जानते हैं कि चुनावी समर शुरू हो गया है साथियों। और आप जानते हो 6 अक्टूबर तक हम लोगों ने सरकार में काम किया और 6 अक्टूबर के पहले बिहार के विकास के काम को 6 तारीख के बाद चुनाव की घोषणा हो गई और घोषणा हो गई तो बताना जरूरी है किसने विकास किया, किसने विनाश किया और किसने बिहार को बर्बाद किया। लंबे समय से हम लोग खगड़िया में काम कर रहे साथी। इसी जिले में मैं 5 चुनाव लड़ा हूं। इस जिले के एक चीजों को मैं समझता हूं, लेकिन मैं जरूर आज आपको बताने आया हूं, मैं तारापुर से जरूर चुनाव लड़ रहा हूं। सम्राट चौधरी कभी खगड़िया नहीं छोड़ सकता है, ये जरूर जानकर रखिएगा। आपने सम्मान दिया है, आपने मुख्य धारा दिया है, हम भुला नहीं सकते। इसलिए साथियों, और आप दिन याद कीजिए, इसलिए मैंने कहा 2005 के पहले की सरकार और 2005 के बाद की सरकार, इस माड़ को आने में भी, जाने में भी चिंता करनी पड़ती थी। गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, ये पता चलता था क्या? 2000 में यहीं से एक विधायक बनाया गया था सीपीएम का, लेकिन विकास नहीं किया तो लोगों ने तुरंत उनको अगले चुनाव में बदलने का काम किया। ये है माड़ और सबलपुर के लोगों की ताकत। और मैं जानता हूं आप सिर्फ ये पूरा इलाका एक हो जाइएगा और यहां से सैदपुर तक एक हो जाइएगा तो बबलू मंडल जी को उतना वोट मिल जाएगा कि सामने वाला दिख भी नहीं पाएगा साहब। लेकिन मैं आग्रह करने आया हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साथियों, ना हिंदू देखा गया, ना मुसलमान देखा गया, ना सिख देखा गया, ना बौद्ध धर्म के लोगों को देखा गया। सिर्फ ये देखा गया कि विकास करना है। और आप सोचिए 11 साल में मोदी जी की सरकार ने लगभग 60 लाख पक्के मकान बिहार को दिया और नीतीश जी के शासनकाल में 40 लाख पक्के मकान बने। यदि सिर्फ 1 करोड़ लोगों का वोट, 1 करोड़ परिवार का पक्का मकान वाला वोट मोदी और नीतीश जी के कैंडिडेट को मिल जाए तो बिहार में 2.25 करोड़ लोग होगा और 2.25 करोड़ लोग वोट करेंगे तो 200 से अधिक सीटें एनडीए को आने का काम करेगा। इसलिए साथियों आग्रह करने आया हूं। लोग चिंता करते थे कि विकास कैसे होगा, खगड़िया से सहरसा कैसे जाएंगे, कोसी में पुल कैसे बनेगा, बागमती में पुल कैसे बनेगा, गंडक में पुल कैसे बनेगा। ये सारा पुल बनने का काम शुरू हो गया। अब तो बागमती में पुल पर चढ़कर लोग पार कर रहे हैं, कोसी में पुल बन रहा है और सहरसा जो यहां से 4 घंटा लगता था, यदि ये सारे रास्ते तैयार हो जाएंगे तो 1 घंटा से 1.25 घंटा में खगड़िया से सहरसा पहुंचने का काम करेंगे। कल तक याद, यहां से पटना जाने में 5 घंटा लगता था साथियों, बेगूसराय से पटना जाने में 5 घंटा लगता, खगड़िया 1 घंटा 1.5 घंटा जोड़ लीजिए। यहां से पूर्णिया जाने में 3 से 4 घंटा लगता था, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 2 से 3 घंटा लगता था, आज 1.25 घंटा लगता है। पटना से गया जी जाने में 4 घंटा लगता था, आज 1.25 से 1.5 घंटा लग रहा है। और ये बदला हुआ बिहार है। आज नौजवानों को मुख्य धारा में आने का समय आ गया साहब। कल तक हम सोचते थे रोड मिलेगा, बिजली मिलेगा, और बिजली लोगों ने देखा
माड़र में तो कभी 2005 के पहले 10 घंटा बिजली नहीं देखा लोगों ने, लेकिन आज कितना घंटा बिजली है साथियों? 20 घंटा से कम बिजली है क्या? 20 घंटा है ना। और आप सोचिए 2005 में बिहार में कंज्यूमर ही 17 लाख लोग थे मात्र। आज नीतीश जी और मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और जब 2025 में हम लोगों ने ये तय किया कि अब हम लोग 125 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो 2 करोड़ 14 लाख परिवार जो बिजली कनेक्शन में है, आपको जानकर खुशी होगी 1 करोड़ 70 लाख परिवार ऐसा निकला जिसका बिजली बिल 0 आया साथियों, 0 आया। मैनिफेस्टो से लालू जी को हटा दिया। अरे सबसे बड़ा नेता कौन है? लालू जी। और लालू जी के प्रतिनिधि पहले राबड़ी देवी हुई, फिर तेजस्वी यादव हुए, फिर तेज प्रताप हुए, फिर मीसा भारती हुई, फिर रोहिणी आचार्य हुई, अभी और 2-4 को आएगा, चिंता मत कीजिए। लालू जी में नेता की कमी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब हुआ, मैंने उनके साथ काम किया है साथ, दुख तब हुआ, अरे लालू जी को विलन तो बिहार की जनता मान ही रही है कि बिहार का विकास नहीं किया, लेकिन तब सबसे ज्यादा दुख हुआ कि बिहार की जनता तो उनको अपने दिल से बाहर कर दी है, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने भी अपने मैनिफेस्टो से लालू जी को हटाने का काम किया। यह दुर्भाग्य है साथ। अब इतना डर आप सोच लीजिए। इसलिए मैं तो आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, खगड़िया का विकास और खगड़िया की समृद्धि बबलू जी का काम होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक आपकी बातों को पहुंचाना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना और यहाँ के विकास के सपने को साकार करना। आप सोचिए, लोग कहते थे बिहार में महिलाएं कैसे बढ़ेगी? 5 बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। 2005 को याद कीजिएगा, कोई महिला बाहर नहीं निकलती। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पहले जो बेटी 12 साल से 17 साल की उम्र की थी, उनको पहले पोशाक दिया, साइकिल दिया, फिर बच्चों को, लड़कों को भी साइकिल और पोशाक देकर उसको घर से बाहर निकाला और उनको धीरे धीरे पढ़ने का काम शुरू कराया। फिर उसको मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपया दिया, इंटर पास करने पर 15,000 रुपया दिया और ग्रेजुएशन करने पर 25,000 रुपया दिया। अब नीतीश भैया और मोदी जी ने कहा है, अब बिहार की महिला आगे बढ़ो, तुम्हारे अकाउंट में तुमको लखपति दीदी बनाने के लिए 2,10,000 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग, ये जो पंजाब वाले लोग हैं, याद कीजिए 5 साल पंजाब वाले को आपने जिताया। और पिछली वाली गलती मत करना साथियों, पिछले बार एक उम्मीदवार आके लड़ गई थी और एनडीए का प्रत्याशी चुनाव हार गया था। पिछली वाली गलती मत करना। इस बार सिर्फ और सिर्फ बबलू कुमार को जिताकर भेजिए, बबलू मंडल जी आपकी सेवा करने का काम। लेकिन कांग्रेस वाले लोग, जिसने आजादी के 70-78 वर्षों में 55 साल तक भारत को लूटा, बिहार में श्री बाबू के बाद कोई कांग्रेसिया काम नहीं किया। सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी ने मेडिकल कॉलेज बनाया। और अब तो साथियों याद कीजिए, कोई नहीं बना रहा था। मेडिकल कॉलेज का सपना यदि किसी ने खगड़िया की धरती पर सपना साकार किया, उसका नाम है नीतीश कुमार, जिसने खगड़िया में भी मेडिकल कॉलेज दिया। और जिस बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज 1978 में हुआ करता था साथियों, 1978 से लेकर
2008 तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत किया, सरदेव सुशील मोदी जी ने इसको बढ़ाने का काम किया और आगे बढ़ते बढ़ते आज स्थिति ये है कि बिहार के 38 जिले में नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया और इसको जमीन पर उतारने का काम चल रहा है। लोग कहते थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, यहां से लाखों बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पढ़ता था। आज इंजीनियरिंग की कॉलेज की पढ़ाई सब जगह जमीन की दिक्कत हुई तो अलौली में खगड़िया का इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया और आज बिहार में मैं गर्व से कह सकता हूं कि लाखों रुपया खर्चा होता था इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। बिहार में बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मात्र 10 रुपया देना पड़ता है, पूरे साल पढ़ाई होती है। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए मात्र 5 रुपया देना पड़ता है। पूरे दुनिया में इससे सस्ता पढ़ाई पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों आग्रह करने आया, निवेदन करने आया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनानी और एनडीए की सरकार तब बनेगी और जब खगड़िया से 4 के 4 सीट जीत कर जाए। पिछले बार 2 सीट जीते थे साथियों, इस बार 4 के 4 सीट जीतेंगे तभी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी वहां बैठ पाएगा, ऐसे नहीं बैठेगा। 1 सीट भी पंजाब वाला जीत गया, कांग्रेस पार्टी जीत गया, राष्ट्रीय जनता दल जीत गया तो नीतीश जी कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है। और जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि याद करो राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से मैं 100 रुपया भेजता हूं तो मारक पहुंचते पहुंचते 15 रुपया हो जाता है, क्योंकि बीच में पंजाब वाला ही पैसा खा जाता था। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। आज यदि मोदी जी और नीतीश भैया ने महिलाओं के खाते में 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया पटना से भेजा तो सीधे पटना से चला और वो माड़ा पहुंचने का काम किया, वो रोक नहीं पाया। और जिस भी बहन को नहीं मिला है, अभी 30 तारीख को पैसा आने वाला है, 3 तारीख को पैसा आने वाला है, 6 तारीख को पैसा आने वाला है। क्योंकि आप सोच लो, पहले 75 लाख महिलाओं को पैसा दिया, फिर 25 लाख महिलाओं को पैसा दिया और फिर 21 लाख महिलाओं को दिया और फिर 20 लाख महिलाओं को दिया। अगले तारीख 30 तारीख को जो बची हुई महिलाएं जिसने आवेदन किया है उस 20 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम किया जाए। क्योंकि नीतीश जी चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि हम महिलाओं को लखपति बनाए। और मैं कह रहा था, कुछ लालटेन वाले लोग, कुछ ललटेनिया ये कह रहे हैं और कुछ कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं अरे छोड़ दीजिए, आराम से चलते रहने दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो महिला के खाते में पैसा आ रहा है वो पैसा लौटाना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री हूं, बिहार में खगड़िया का बेटा भी माना जाता हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई मायका लाल आपको पैसा वापस नहीं ले सकता है। सरकार ने आपको पैसा दिया है, ये हमारी बहनों को पैसा मिला है और उनको जिस तरह पोशाक देकर मुख्यधारा में नीतीश जी ने लाया, प्रधानमंत्री जी ने उनको लखपति बनाना शुरू किया। अब नीतीश जी और मोदी भैया चाहते हैं कि आप लखपति नहीं, अगले 5 वर्षों में आप करोड़पति बनो, इसका सपना देखना है साथियों। इसलिए साथियों मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, ये भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और याद करो अखंड भारत का सपना इस देश में पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले देखा था और सम्राट अशोक ने इसको जमीन पर उतारा
कई आतंकी आए, अंग्रेज आए और कुछ दिन तक कांग्रेस ने लूटने का काम किया और लालू जी भी बीच में चारा खा गए, अलकतरा पी गए और जमीन नौकरी के बदले जमीन ले लिया। अब साथियों ये सारा दिन देखा है लोगों ने। अब बिहार आगे के लिए तैयार है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार को सोने की चिड़िया नहीं, अब सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। अब मैं जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष भी हूं। पूरे देश में मोदी जी ने कहा कि जीएसटी का रियायत सबको दो। मोदी जी ने याद कीजिए आज से 10 दिन 15 दिन पहले कहा कि जीएसटी बचत उत्सव बनाओ। पहले 4 तरह के टैक्स लगते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। और कांग्रेस पार्टी के राज में 32% टैक्स लगता था साथी। मोदी जी ने पहले घटाकर 28 किया। रोटी, कपड़ा और मकान इसकी चिंता कोई नहीं करता था। मोदी जी ने कहा टैक्स घटाओ। मैंने इस देश में कोई रोटी खाता हो, पराठा खाता हो या ब्रेड खाता हो, हमने ये तय किया कि इस देश में गरीब खाए अमीर खाए, अब रोटी के लिए किसी को टैक्स नहीं देना होगा। पूर्ण रूप से टैक्स खत्म किया। कपड़ा का टैक्स लगता था 28%, हम लोगों ने उसके 10% टैक्स को घटाया और कई टैक्सों को 5% पे ले जाने का काम किया। आप जब घर बनाते हो साथियों, आपको छड़ के लिए टैक्स देना पड़ता है, आपको सीमेंट के लिए टैक्स देना पड़ता है। हमने उसको सीधा 28% से 18% टैक्स करने का काम किया। अभी आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, मोटरसाइकिल कोई खरीदता है तो पहले 60,000 का मोटरसाइकिल था, अब उसका सीधे 10,000 रुपया बच गया, 1 लाख भी नहीं। लेकिन जब नीतीश जी को आपने आशीर्वाद दिया और 2005 से लेकर 2025 तक जो सरकार बनी उसमें 94,000 के बदले 18.5 लाख लोगों को नीतीश कुमार ने रोजगार, सरकारी नौकरी देने का काम किया। और इस बार नीतीश जी ने कहा कि इस बार मौका दीजिए, 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग सपना दिखा रहे हैं। 2 करोड़ 70 लाख लोग परिवार है यहाँ और 2 करोड़ 70 लाख परिवार में से मात्र 22 लाख लोगों को, जिसमें 18 लाख नीतीश जी ने ही नौकरी दिया। मात्र 4 लाख कांग्रेस के जमाने में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा या लालू जी के द्वारा दिया गया। आज ये बदला हुआ बिहार है। छोड़ दीजिए, छोड़ दो। अरे ठीक है, लोकतंत्र है, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। छोड़ दीजिए। अरे आप लोग छोड़ दीजिए। तो मैं सिर्फ आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि आरक्षण, लोग कहते हैं कि लालू जी ने आरक्षण दिया। आप खोजना साथियों, किसी को आरक्षण मिला हो। सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इस देश में और इस प्रदेश में श्री बाबू ने बिहार में उद्योग को बढ़ाने का काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद जी का राज हो, एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको आरक्षण देकर बढ़ाने का काम किया हो। किसी को आरक्षण नहीं मिला। 2001 का चुनाव याद कीजिए, कोई मुखिया के चुनाव में आरक्षण नहीं था। 2002 का चुनाव याद कीजिए, कोई नगर निकाय के चुनाव में न दलितों को आरक्षण था न पिछड़ों को आरक्षण था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने तो 2006 में पिछड़ों को भी, अति पिछड़ों को भी आरक्षण दिया और दलितों को भी आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने देने का काम। ये है साथी। और आप समझो कि 2005 के पहले लालू जी को याद कराना चाहता हूं साथी, इस देश में कांग्रेस पार्टी
आरक्षण विरोधी है, चाहे वो दलितों को आरक्षण मिला हो, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला हो। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेसिया बैठ के गाली देने का काम करते थे और जनसंघ के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने समर्थन देकर बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। और आज कहते हैं राहुल गांधी कहते हैं कि आरक्षण दिया होता तो लोग आज सेक्रेटरी होते भारत सरकार में। अरे तुम्हारी माताजी 10 साल सुपर पीएम, तुम्हारे पिताजी भारत के प्रधानमंत्री, तुम्हारी दादी 13 साल तक भारत की प्रधानमंत्री रही, तुम्हारे दादी के पिताजी 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। आज यदि माड़ गरीब है तो उसका दोषी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है साथियों, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि नीति नहीं था, सिद्धांत नहीं था, विकास नहीं था, पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, बिजली नहीं पहुंचा और उद्योग नहीं लगा, कोई उद्योग नहीं लगा। और एक ही उद्योग था 2005 के पहले, एक ही उद्योग था अपहरण उद्योग। हम लोग इसी का पंचायती करते रह जाते थे कि पकड़ पकड़ के लाओ। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, यदि बिहार का भविष्य और अच्छा करना, 2005 में बिहार का पलायन 11% था साथियों, आज वो घट के 2% हो गया। आज 2% पे पलायन है। गरीब लोग जो बाहर जाते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि अगले 5 वर्षों में उनको चिन्हित किया जाएगा। जो लोग गरीबी से बाहर मजदूरी करने जाते हैं उनको रोजगार इसी बिहार और खगड़िया की धरती पर देने का काम किया जाएगा। और अब तो इथेनॉल फैक्ट्री पर काम शुरू हो गया साथ। और याद कीजिए, हम लोग मक्का का दाम देखते थे आज से 4 साल पहले, मक्का 1000 रुपया भी बेचना मुश्किल था। लेकिन आज जब इथेनॉल फैक्ट्री खुलना शुरू हुआ, 17 इथेनॉल फैक्ट्री खुला। और कुछ लोग बोलते हैं, राजद और कांग्रेस वाले को थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूं, वो टीन का चश्मा हटा ले। 17 इथेनॉल फैक्ट्री खुले हैं, सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट इसी बिहार की धरती पर लगा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यदि 1,80,000 करोड़ का एमओयू साइन किया तो 1,04,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में शुरू हो गया साथियों, पहले नहीं होता था। ये बदला हुआ बिहार है। आप चले जाओ बेगूसराय, देखो बॉटलिंग प्लांट, कोको कोला का प्लांट लग गया और वहां से प्रोडक्शन शुरू हो गया। पेप्सी का प्लांट शुरू हो गया। आप बक्सर चले जाओ, वहां पर आपको पेप्सी का प्लांट दिखेगा। आप चले जाओ, थर्मल पावर शुरू हो गया पीरपैती में। आप चले जाइए बेगूसराय, वहां थर्मल पावर शुरू हो गया। लेकिन मैं एक जरूर आग्रह करना चाहता हूं, खगड़िया में हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, जमीन नहीं मिलता है। जमीन में हमको सहयोग किया, इसे खरीदना शुरू किया है मैंने। खगड़िया में अब जमीन खरीदना शुरू किया। यदि मेडिकल कॉलेज के लिए भी 60 करोड़ रुपया देना पड़ा मेडिकल के जमीन खरीदने के लिए। आप सोचिए, हम ही लोग हैं जिसको जमीन देना है। कोई सस्ता हो सकता है, कोई महंगा हो सकता है। मैंने तो ये कहा कि जो सबसे खराब जमीन है उसको चिन्हित करो और खगड़िया में अगले 5 वर्षों में इतना इंडस्ट्री खड़ा करना है, यहाँ का कोई रोजगार करने बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही आग्रह करूंगा। एक आग्रह इन लोगों ने कहा है, कटोतिया घाट पर कोसी नदी पर पुल बनाने का, बबलू जी को जिताकर भेजिए, उस पुल को भी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। इसलिए साथियों, आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि आज बिहार बढ़ रहा और जिस गति से बिहार बढ़ रहा है उसमें आपकी ताकत की जरूरत है। पिछले 5 वर्षों तक आपने कांग्रेस को खगड़िया से मौका दिया, राजद से अलौली से राजद को मौका दिया। लेकिन आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बबलू मंडल जी को
इस बार यहां से जिताकर भेजिए, यहां के सपने को साकार करने का काम। जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? पक्का ना? सब लोग हाँ बोलिए तब तो माला पहना दे। पक्का ना? मैं चंद्रमुखी जी से भी आग्रह करूंगा कि माला पहनाए, आरपी मंडल जी से भी और रामानुज चौधरी जी से भी कि आकर इनको माला पहनाइए और इनको जिताने का काम खगड़िया की जनता करे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।